हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम संस्कृति को डिस्कस करेंगे। सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में यहाँ से, चाहे वो पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट जेआरएफ या सोशियोलॉजी के बाकी जो एग्जाम्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृति का अर्थ क्या है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। समाजशास्त्र ने इसे किस रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सी परिभाषा किस समाजशास्त्र की है। तो यहाँ पर मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंकर हैं उनकी परिभाषा यहाँ पर लिखी है। बाकी देखेंगे यहाँ पे आगमन की सांस्कृतिक विलंबना क्या है, कल्चरल लैग क्या है, पूछा जाता है ये किसकी अवधारणा है, और ये देखेंगे ये क्या है। और इन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा है कि भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, इसके प्रकार भी देखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। तो संस्कृति का अर्थ देखते हैं समाजशास्त्र में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। समाज के लोग के सोचने के तरीके, व्यवहार करने के तरीके, काम करने के तरीके, ये सारी संस्कृति हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समाज में व्यक्ति ने रहने के लिए कुछ नियम, कानून, मानदंड, मूल्य का निर्माण किया है, इसी को ही संस्कृति कहते हैं। जैसे कि उसने कुछ भाषा बनाई है लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, प्रतीक, कुछ रीति रिवाज, धर्म, विश्वास, मानदंड, मूल्य का निर्माण किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक संस्कृति हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये समाज के साझा मूल्य पर आधारित है। मतलब ये समाज में, समूह में जितने व्यक्ति होते हैं, इनके सभी के जो मूल्य हैं वो समान होते हैं। संस्कृति समाज का एक अभिन्न और गतिशील पहलू है। तो अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जैसे लिंटन ने कहा है कि संस्कृति ज्ञान, धारणाओं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जो एक समाज के सदस्यों द्वारा हस्तांतरित किया जाता है तथा जिसके सभी भागीदार होते हैं। तो इनकी जो कीवर्ड्स है वो देखते हैं। जब भी आप किसी भी समाजशास्त्र की परिभाषा पढ़ें तो उसके कीवर्ड्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगे। तो लिंटन का जो कीवर्ड है, इन्होंने कहा कि संस्कृति वह ज्ञान, धारणाओं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का योग है। तो ज्ञान, धारणाएं और प्राकृतिक व्यवहार, ये इनके कीवर्ड्स हैं। बाकी की जो डेफिनेशन है वो अर्थ से इसकी मिलती जुलती है कि एक समाज के सदस्य द्वारा हस्तांतरित किया जाता है तथा जिसके सभी भागीदार होते हैं। हॉबल ने कहा है कि संस्कृति सीखे गए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। तो आप इसे याद कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे लिंटन ने कहा कि संस्कृति ज्ञान, धारणाओं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का योग है, हॉबल ने कहा है, हॉबल का जो कीवर्ड है सीखे गए व्यवहार का, प्रतिमानों का कुल योग है, जो किसी समाज के सदस्यों की वैसी विशेषताएं हैं जो कि प्राणी शास्त्रीय से विरासत का परिणाम नहीं है। अब कीवर्ड्स याद रखेंगे, बाकी जो डेफिनेशन है, बाकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, उसके अर्थ से मिलती जुलती हैं। जैसे हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने कहा गया है कि संस्कृति के बारे में, यह पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो ये हर्ट्ज़कोविट्ज़ का कथन है। हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने कहा कि सांस्कृतिक मानवशास्त्री मानवीय पर्यावरण का सामंजस्य सामाजिक पर्यावरण तथा प्रथाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। अब टायलर के अनुसार संस्कृति एक जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वैसी सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित है जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि टायलर ने ही सबसे पहले संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इनकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनके कीवर्ड्स हैं इसमें जिसमें इन्होंने ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा जैसी सभी क्षमताएं गुण सम्मिलित होती है, इसकी बात की थी संस्कृति में। अब मैलिनोव्स्की ने क्या है संस्कृति के बारे में, इन्होंने कहा कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है। एक संपूर्ण विधि इनका कीवर्ड है, जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे प्रकृति के बंधनों से मुक्त करती है। रॉबर्ट बी स्टीट ने कहा है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वह सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं और कार्य करते हैं। संस्कृति की कुछ इंपॉर्टेंट अवधारणाएं देखते हैं जो समाजशास्त्रियों ने दी है। जैसे क्रोबर के अनुसार संस्कृति अधिवैक्तिक एवं अधिसावीय होती है। इसका कहने का क्या अर्थ है, अधिवैक्तिक और अधिसावीय, ये ध्यान देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया कि अधिवैक्तिक और अधिसावीय संस्कृति का अवधारणा किसकी है, क्रोबर की, आप याद रखिएगा। अधिवैक्तिक का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण एवं विकास किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया बल्कि समूह में किया गया, पूरे समूह ने मिलकर, समाज के लोगों ने उसका निर्माण किया। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संस्कृति का निर्माता नहीं हो सकता, वह केवल अपनी ओर से कुछ उसमें योगदान ही दे पाता है। संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह द्वारा ही संभव होता है। संस्कृति की रचना और निरंतरता किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं, इसी को एक्सप्लेन किया गया आगे। अब इसे पढ़ लीजिए। अब आगमन की सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसका है, तो आगमन का। ये इन्होंने संस्कृति को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। इसी के संबंध में इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा कि जो अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति शीघ्र बदलती है और संस्कृति के इन दोनों पक्षों में एक खाई पैदा हो जाती है, एक
डिफरेंस आ जाता है। तो यही है एक कल्चरल लैग, यही है सांस्कृतिक विलंबना। आगे हम डिस्कस करेंगे कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे समनर ने के अनुसार भी संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एक रूपता का खिंचाव होता है। इन्होंने संस्कृति में एक रूपता की बात की, जिसके परिणाम स्वरूप सभी इकाइयाँ संगठित होकर एक सामूहिकता या समग्रता का निर्माण करती हैं, उसे ही संस्कृति कहते हैं। ये संस्कृति के संबंध में समनर का विचार है अपना। उन्होंने कहा कि एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में रहकर ही होता है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक भूमिका निभाती है। अब देखते हैं संस्कृति का प्रकार। तो ये आग बन के हम भौतिक और अभौतिक संस्कृति के देखेंगे, इसके बारे में इन्होंने बात की है। ये पीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसकी है, तो ये आग बन की है। ये इन्होंने कहा कि जो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा अपनी सुख सुविधाओं तथा आत्मरक्षार्थ उत्पादित की गई भौतिक वस्तुएं मूर्त वस्तुओं की सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति ने अपनी सुख सुविधा के लिए जिन वस्तुओं का निर्माण किया, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या फिर आभूषण या मकान या मशीनें या जो भी चीज़ें बनाई हैं, लग्जरी होटल्स, ये सारी भौतिक संस्कृति, ये सब भौतिक संस्कृति हैं। ये मूर्त होती है जिन्हें हम देख सकते हैं। और वहीं अभौतिक जो संस्कृति है वो है कि इसमें वो पक्ष आता है जो अमूर्त है, जैसे हम देख नहीं सकते। ये जटिल और स्थिर प्रकृति की होती है और इनका जो है इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये संस्कृति का टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं सोशियोलॉजी के, जाति प्रथा, विवाह, नातेदारी, परिवार, ये सब डिस्कस करेंगे। बाकी तो संस्कृति की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।